जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भक्ति काल यूनिट 2.3 की प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों, इससे पहले हमने भी बहुत सारे प्रश्न देख लिए थे, डिटेल्ड वाली क्वेश्चन भी देख ली थी। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। जो हम लोग जून और जुलाई में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनकी जो तैयारी कर रहे हैं वो सारी वीडियोस वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 75 है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? ऑप्शन है मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती या फिर हंस जवाहिर। ये प्रश्न नेट जनवरी 2017 में पूछा जा चुका है। सही उत्तर है चित्रावली का है। सुजान कुमार चित्रावली का नायक है। फिर अगला प्रश्न है कि हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है। क्या अर्थ है? ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे, और ये प्रश्न जो है वो नेट जनवरी 2017 में पूछा जा चुका है। तो उसका अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा में विलय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ, फना मतलब होता है जीवात्मा का परमात्मा में विलय। फिर अगला प्रश्न है कि भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम क्या है? ये प्रश्न नेट जनवरी 2017 में पूछा जा चुका है। भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम, प्रथम 4 पूछ रहा है यहाँ पे, ये चीज भी ध्यान देने योग्य है। तो सही उत्तर है अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद। और ये डिटेल्ड वाली क्लास में हमने रामानंद के सभी शिष्यों को क्रमानुसार पढ़ा था। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या होगा? ये प्रश्न नेट जनवरी 2017 में पूछा जा चुका है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार पूछ रहा है। सही उत्तर है श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? ऑप्शंस दिया हुआ है और ये प्रश्न नेट जनवरी 2017 में पूछा जा चुका है। राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, ये सधुक्कड़ी बोली का अर्थ है राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, इसको सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है, यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही, रामपूजन तिवारी, श्याम मनोहर पांडे। ये प्रश्न भी नेट नवंबर 2017 में पूछा गया है, जिसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है, भक्ति कथन, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, रामपूजन तिवारी या फिर श्याम मनोहर पांडे। ये प्रश्न नेट नवंबर 2017 में पूछा गया है। तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है कि विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया? किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया था? ऑप्शंस दिया हुआ है बाल कृष्ण की उपासना, युगलोपासना, राधा स्तुति,
कांता भाव की उपासना नेट नवंबर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। युगलोपासना इसका समावेश, इस पद्धति का समावेश किया। फिर प्रश्न है सगुनहि अगुनहि नहिम कछु भेदा, इस कथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है। देखिए किसके द्वारा कहलवाया है। ऑप्शन है शिव, कागभूसुंडी, भारद्वाज, तुलसीदास जी की स्वयं की उक्ति। ये नेट नवंबर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। किसके द्वारा कहलवाया है, यहां पे ये पूछ रहा है। तो ये शिव के द्वारा कहलवाया है, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है कि सचिव वैद गुरु तीनी ज्यो प्रिय बोलहिम भय आस, राजधर्म तीनी कर होहिम बेगिहिम नास, यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है। तो देखिए यहाँ पे दोहा भी पूछ रहा है किस कांड में। अब कब हमें पता चलेगा ये किस कांड में, जब तक हम उस रचना को पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे है ऑप्शन बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। नेट नवंबर 2017 में ये पूछा जा चुका है। सही उत्तर है ये है सुंदर कांड में, ऑप्शन सी। प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि पात्र और रचना को सुमेलित कीजिए। नीचे कूट दिया हुआ है जिसका मिलान करते हुए हमें जवाब देना है और ये प्रश्न नेट नवंबर 2017 में पूछा गया है। पात्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उन पात्रों से संबंधित रचनाएं दी हुई हैं। सही उत्तर की बात की जाए तो राघव चेतन ये हो जाएंगे पद्मावत के, श्री दामा ये हो जाएंगे सूरसागर के, शबरी ये हो जाएंगे रामचरितमानस की और चंदा ये हो जाएंगे चंदायन के। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी यहां पे हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए पंक्ति और रचनाकार। तो यहां पे ऑप्शन तो दिए नहीं है, तो इसी में देख लेते हैं। जेहिम पंखी के नियर होई करे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरिवर होई निपात। इसका हो जाएगा जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। फिर है हमको सपनेहू में सोच, जो दिन के बिछुरे नंदन ता दिन ते यह पोच। इसका हो जाएगा सूरदास। फिर है अब जीवन की है कपि आस न कायो, कनगुरिया की मुदई कंगना होए। इसका हो जाएगा तुलसीदास। और अंत में है जिभिया ऐसी बावरी कही गई सरल पताल, आपुहिम कही भीतर रही जूती खात कपाल। ये है रहीम का। तो 4 3 1 5 ये अपना सही ऑप्शन है। देख लेते हैं 4 3 1 5 ऑप्शन ए यहां पे सही हो जाएगा। नेट नवंबर 2017 में ये पूछा जा चुका है। फिर प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि मैं नारी अपावन प्रभु, जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भय भव भय मोचन पाही पाही सरनहिम आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र का है। तो यहाँ पे ये जो कह रहा है ये कौन कह रहा है, या फिर इस प्रकार से भी प्रश्न इसमें पूछा गया है कि ये किस पात्र का विचार है। ऑप्शंस दिया हुआ है अहल्या, शबरी, तारा, मंदोदरी। नेट नवंबर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है ये विचार है अहल्या का, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है। जॉर्ज गिरियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामकुमार वर्मा। नेट जुलाई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है और जिसमें सही उत्तर की अगर बात की जाए
तो वो है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से आशय है। क्या आशय है? काव्य पंक्तियां देख लेते हैं। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसहूं निकसत नहिम उधो, तिरछय हवै जो अड़े। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पे कूट मिलान करते हुए हमें सही उत्तर का जवाब देना है। ये नेट जुलाई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब कौन सा सही है ये देख लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे, गोपी दिल में कृष्ण बस गए हैं, बिल्कुल सही है। फिर है, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन निकले ही नहीं, ये तो गलत है, ऐसा कभी उन्होंने नहीं सोचा। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं, बिल्कुल। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, बिल्कुल। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 ऑप्शन सही है। तो 1, 3 और 4 ये है ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, बिल्कुल बस गए हैं। वह उन्हें दिल से निकालना चाहते हैं लेकिन निकले ही नहीं, ऐसा कभी उन्होंने नहीं सोचा, गोपियों ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। दूसरा कि वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहते हैं, बिल्कुल। कृष्ण को दिल से निकालना गोपियों के लिए असंभव है, बिल्कुल, वो चाह कर भी नहीं निकाल सकते, पर वो ऐसा कभी सोचते ही नहीं कि उन्हें निकाला जाए। फिर प्रश्न है कि मीराबाई के पदों में मुख्य है, क्या मुख्य है? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और फिर नीचे कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर का जवाब देना है। अपूर्व भाव विहलता, अपूर्व भाव विहलता, बिल्कुल ये भी है। रहस्यानुभूति, रहस्यानुभूति तो नहीं थी उनके पदों में। फिर आत्मसमर्पण, बिल्कुल। भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति, ये भी। तो 1, 3, 4, 1, 3, 4 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। ये नेट जुलाई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है, पंक्ति है और पंक्ति ये कह रहे हैं कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, उपर्युक्त पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक से ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन सही होंगे, तो कूट का मिलान करते हुए हमें सही उत्तर का जवाब देना है। नेट जुलाई 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे है, नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, ये तो सही है। फिर जनता हठयोग को पसंद करती है, नहीं। योगियों की रहस्यवादी बानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई है, ये भी है। फिर है, जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई है, ये भी नहीं है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही है, 1 और 3, तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न है, झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहंत जे अंतु लहा है, लको सहे ठग लको सहे सठ, संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हा है, ज्ञान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा है, जानकी जीवनु जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि, तीसरी पंक्ति यह है कि ज्ञान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी विचार गंवार महा है। इस पंक्ति में पूछ रहा है कि क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, कूट का मिलान करते हुए हमें जवाब देना है। नेट जुलाई 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है, बिल्कुल ये तो सही है, हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद वे स्वयं महागवार हैं, बिल्कुल ये भी उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। संसार को झूठा कहने वाले महागवार हैं, नहीं ऐसा तो नहीं कहा। जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गंवार हैं, ऐसा भी नहीं कहा। तो 1 और 2 ऑप्शन सही है, 1 और 2 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है और पंक्तियां हैं
और उन पंक्तियों के रचनाकार हैं जिन्हें सुमेलित करते हुए कूट का मिलान करते हुए जवाब देना है। ये प्रश्न नेट जुलाई 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेट जुलाई 2018 में पूछा गया है। ओ नई घटा परी जग छाहा छाहा, ये पंक्ति है जायसी की। फिर है आवत जात पनहिया टूटी, ये है कुंभन दास की। अति मलिन वृषभानु कुमारी, ये है सूरदास जी की। और कीरति भनिति भूति भिल सोई, ये है तुलसीदास की। तो उस हिसाब से 4, 2, 1, 3 ये है अपना ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी यहां पे दोस्तों सही है। फिर प्रश्न है, और प्रश्न ये कह रहा है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार इनमें से किसका है? ऑप्शंस दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुणायत। यह प्रश्न नेट जुलाई 2018 में पूछा गया है। तो ये विचार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन सी यहां पे सही है। प्रश्न है, जाके कुटुंब सब ढोर ढुवंत, जाके कुटुंब सब ढोर ढुवंत, फिरहिम अबहू बनारसी आसपास, आचार सहित विप्र परिहिम दंड उत्ती, तिन तनय रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? कई सारे भाव हैं, कूट का मिलान करते हुए जवाब देना है। यह प्रश्न नेट जुलाई 2018 में पूछा गया है। ठीक है, नेट जुलाई 2018 में पूछा गया है। सही उत्तर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां पे सही उत्तर जो है वो है लोक व्यवहार। बिल्कुल ये भी है, ये इस भाव की भी अभिव्यंजना हुई है। वर्ण व्यवस्था, इसकी भी अभिव्यंजना हुई है। विनय, इसकी भी अभिव्यंजना हुई है। गर्वोक्ति, इसकी तो नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने, सुनने और समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।